नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ऑकल्ट के डार्क साइड के बारे में। ऐसा डार्क साइड जिसको हम अक्सर इग्नोर करते हुए हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अंधविश्वास। क्या ये वाकई में अंधविश्वास है? क्या हमारा भारत वाकई में आगे नहीं बढ़ पा रहा है और हम जैसे लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं, अंधविश्वास को बहुत आगे लेकर जा रहे हैं? क्या हम वाकई में भारत की डी ग्रोथ में साथ में हैं, या हम टेक्नोलॉजीज को या साइंस को नहीं मानते, या सिर्फ लोगों को भड़काने की बात करते हैं? इस बारे में कंप्लीट चर्चा करूंगा ताकि आप सभी लोगों को वाकई में ऑकल्ट है क्या, इसके बारे में समझ में आए। सबसे पहली बात तो मैं साइंटिफिक प्रूफ देना चाहूंगा इस बात का कि अफ्रीकन के बाद सबसे बड़ा विस्तारक, अगर मेल जेनेटिक्स की बात करी जाए या मेल क्रोमोसोम्स की बात करी जाए, एग्जैक्ट शब्द मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, या एक तरीके से हमारे पूर्वजों की मैं बात करी जाए, तो सबसे ज्यादा विस्तार भारत का हुआ, या भारत के ही लोग सबसे ज्यादा अलग अलग दिशाओं में चले गए। इस बात को ये भी कह सकते हो कि अफ्रीका के बाद अगर किसी देश को ये कहा जा सकता है जो सबसे ज्यादा जिसका विस्तार हुआ, जहां से लोग ट्रैवल किए, वो भारत ही था। और इसके सबूत 55,000 साल पुराने मिले हैं। ये भी एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो जो लोग भारत की चीजों को चैलेंज करने की कोशिश करते हैं, उनको ये बात जानने की सख्त जरूरत है। तो इस बात को ये भी कहा जा सकता है कि भारत से निकलकर लोग चाइना गए, जापान गए, अमेरिका गए, यूरोप गए, जर्मनी गए, अलग अलग दुनिया के कोनों में बस गए, या एक तरीके से यहीं से ट्रैवल करते हुए किसी तरीके से इंसानों का विस्तार हुआ। तो क्या कारण है कि उनकी शक्ल सूरत सब अलग होती है? सबसे बड़ा कारण है एनवायरनमेंट। आपके जीन्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपका इन्वायरमेंट, जहाँ पर आप पैदा हुए हो। इन्वायरमेंट का मतलब है धरती, और धरती का मतलब है वास्तु। हम इसी इन्वायरमेंट की बात करते हैं। आपको लगेगा मैं फिर से वास्तु के बारे में आ गया, तो डार्क साइड क्या? क्यों हम इसको डार्क साइड मान रहे हैं? क्योंकि ऐसी साइंसेस को सिर्फ अपने भले के लिए यूज करना डार्क साइड ऑफ ऑकल्ट है। लेकिन हम कलयुग में हैं, और कलयुग में यही कहा जाता है कि इंसान ईश्वर को पाने के लिए हर तरीके के जतन करेगा। और ईश्वर को पाना क्या है? सुख, शांति और समृद्धि से जीवन का यापन करना। खैर, एक साइंटिफिक प्रूफ मैंने आप सभी लोगों को दिया, आप विचार जरूर कीजिएगा। अब मैं दूसरे साइंटिफिक प्रूफ की बात करता हूँ, और लास्ट में मैं अच्छे से कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा कि आपको अपने जीवन में क्या करना है। दूसरा साइंटिफिक प्रूफ क्या हो सकता है, या एंशिएंट प्रूफ क्या हो सकता है? ऋग्वेदा, 10,000 साल से भी ज्यादा पुरानी सिविलाइजेशन, या उसके सबूत मिलना। ऋग्वेदा या भारत हर बार ये बात साबित करता है कि सबसे पुरानी सिविलाइजेशन, सबसे मॉडर्न तरीके से जीने वाली जिंदगी, सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग भारत में ही रहा करते थे, भारत में ही थे। और इन सभी विद्याओं में ऑकल्ट का बहुत बड़ा रोल आता है। पाठ पूजा का बहुत बड़ा रोल आता है। रजस, सतव, तमस का बहुत बड़ा रोल आता है। योग, नियम, प्राणायाम, इनका बहुत बड़ा रोल आता है। जब मैं योग, नियम, प्राणायाम की बात करता हूं तो ये सात्विक दृष्टि को दिखाते हैं। सात्विक दृष्टि का मतलब क्या हुआ? अपने शरीर से किसी दूसरे इंसान की, किसी दूसरी प्रकृति जीव की कम से कम नुकसान होने से आपका फायदा हो, किसी दूसरे का नुकसान ना हो, या कम से कम हो। जैसे पौधों तुल्य से या वनस्पतियों का सेवन करने से वनस्पतियों का नुकसान कम से कम होगा, जबकि किसी जीव का नुकसान करके खाने से उसका नुकसान बहुत बड़ा या आत्मिक तौर पर होगा। इसको सात्विक जीवन कहा जाता है, जो कि प्रकृति के साथ में चलने से मिलता है। एक तरीके से आप ये कह सकते हो, पुराने युगों में जैसे कि सतयुग में सात्विक जीवन के बारे में सबसे ज्यादा बात होगी, लेकिन वहां पर भी तामसिकता दिखाई देती थी। हर जगह पर आपको तामसिकता जरूर दिखाई देगी, और तामसिकता वो है जो इग्नोरेंस है, जैसे हमें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। और राजसिक क्या है? सिर्फ अपने बारे में सोचना कि हाँ, मुझे ये पहनना पसंद है, मुझे ये खाना पसंद है। क्या ये गलत है? इनमें से कुछ भी गलत सही नहीं होता। हमारे ग्रंथ ये सिखाते हैं कि आपको जीना किसके हिसाब से, कभी रजस के हिसाब से, कभी सतव के हिसाब से, तो कभी तमस के हिसाब से। राजसिक प्रवृत्ति में भी आपको ढलना जरूरी है, क्योंकि आज हम कलयुग में हैं, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि कलयुग में ईश्वर को पाने का एकमात्र रास्ता सात्विक जीवन हो ही नहीं सकता। क्या आप दिल्ली की इस ऐशोआराम वाली जिंदगी में गाड़ी चलाते हुए किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे? पहुंचाओगे। क्या आपका चलता हुआ एसी आपको ठंडी हवा के साथ साथ में बाहर के जीवों को गर्म हवा नहीं देता है?
पर क्या आप अपने मन से तामसिकता को पाते हुए किसी भी दूसरे का नुकसान कर दोगे? आपको ये सोचने की सख्त जरूरत है। इन तीनों की बैलेंस से आपका जीवन अच्छा चलेगा। कभी आपको अपने बारे में सोचना है, रेस्ट करना है, आलस भी करना है, तो कभी आपको पाठ पूजा करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान मेडिटेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डार्क साइड ऑफ ऑकल्ट में एक और बात सामने आती है कि जो लोग रात को आजकल ध्यान करते हैं उनको अलग अलग एनर्जीज का सामना करना पड़ता है, जैसे कि भूत प्रेत। अब आप फिर से अंधविश्वास में जाने की बात करोगे, पर क्या साइंस या साइंटिस्ट इस बात को नहीं जानते कि अलग अलग तरीके से अलग अलग एनर्जीज काम करती हैं? हर एनर्जी का रूप है रजस, सत्व और तमस, देव और असुर। पवित्रतम है देव और असुर है अपवित्र। या आप ये कह सकते हो, जोड़ तोड़ से किसी भी तरीके से अपना काम करवा लेना आसुरी शक्तियों के बारे में बात करता है। रजस वो व्यक्ति हो जाएंगे या वो कर्म हो जाएंगे जो आप एकदम से लेने लगते हो। तीखा खाना खाना, एकदम से एग्रेशन में आ जाना, गुस्सा करना कई बार बहुत ज्यादा जरूरी है किसी सामने वाले को लाइन पर लाने के लिए। अपना जीवन अच्छा करना, अच्छा व्यवहार करना लोगों के साथ, अच्छा खाना, सात्विक खाना। आजकल तो साइंटिफिक तरीके से भी जो डाइट्स प्लान होती हैं उसमें सारा सात्विक भोजन ही तो है। आप लोग देखिए सैलड्स क्या हैं, सिर्फ सात्विक भोजन। और उसके बाद में बात करते हैं तामसिकता की, तो वो आ जाते हैं हैवी फूड्स जो आपके शरीर की मालफंक्शंस को खराब करने की कोशिश करते हैं। अलग अलग तरीके से इन चीज़ों को अपनाने की कोशिश कीजिए। मेडिटेशन, ध्यान, तंत्र, मंत्र, ये सब विद्याएं काम करती हैं। स्वर विद्या बहुत अच्छे से काम करती है आपको प्रकृति के साथ अलाइन करने के, ताकि आप जीवन में बहुत अच्छे से चल पाओ। आपकी इंट्यूशन डेवलपमेंट जो कि हमारे यहाँ का पार्ट थी, हमारे गुरुकुल का पार्ट थी, कि किस तरीके से एक व्यक्ति को इंट्यूशंस को, उसके ध्यान को जागृत किया जाए, ये भी हमारे यहाँ के ही तत्व हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छे से सीखने की कोशिश कीजिए। अपने बच्चों के अंदर अच्छे गुण छोड़ने की कोशिश कीजिए। टेक्नोलॉजीज का, साइंस का साथ भी दीजिए, पर इन सभी गुणों के साथ में चलते चलते जरूर पढ़िए, जरूर पाठ पूजा करिए, जरूर अपने ग्रंथों के बारे में, अपनी दुनिया के बारे में पढ़ने की खूब से ज़्यादा खूब कोशिश कीजिए। और जो लोग अभी भी इसको अंधविश्वास से तोलेंगे, उनके लिए हम सिर्फ यही कहेंगे कि आप एक्सपीरियंस करके देखिए वास्तु को, एस्ट्रोलॉजी को और हमारे सारी ऐसी साइंस को जो सेक्रेड है, जैसे कि स्वर विज्ञान। अगली वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा राधा कृष्ण के पावन चरित्र के बारे में, राधा कृष्ण के पावन प्रेम के बारे में, जिसके ऊपर कई लोगों ने मुझे कहा कि वो एक्स्ट्रा कैसे था, क्यों था, और कृष्ण एक्चुअल में होते क्या हैं, कृष्ण खुद भी डार्क हैं, क्यों उनको कृष्ण कहा जाता है। थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव।